बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका दिल चाह रहा है कि क्रिस्पी खाएं मज़ेदार सी चीज़ तो आसान भी हो तो आप ये बनाएं रेसिपी आलू से हैश ब्राउन की। बहुत ही मज़ेदार आसान रेसिपी है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। 4 अदद मैंने आलू लिए, छील लिए, धो लिए इन्हें। और ये कुछ मेरे पास छोटे आलू हैं, 2 और बड़े साइज़ में। तो इससे इस तरह भी काट ले, लेकिन इसके जो हमने पीसेस काटने ना बहुत बारीक से काटने हैं। तो मैं आपको 2 तरह से दिखा रही हूँ कि ये आलू काटना है। ये कुछ इस तरह क्यूब, बहुत छोटे क्यूब में काट लिए और इस तरह चिप्स की शेप दे के और बारीक और छोटे क्यूब में आपने काटना है, मोटे क्यूब में नहीं काटना। इससे ज़रा मुश्किल होगी फिर रेसिपी बनाना। तो एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरह आपने काटना है। ये देख लें कि कितने छोटे छोटे पीसेज हैं और पतले भी हैं। और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि मोटे पीसेस नहीं काटने। एक आलू को मैंने चिप्स साइज़ में काट के उसके बाद मैंने इसे बारीक दोबारा बहुत ही पतले काटने और स्लाइस भी पतले काटने आपने। फिर ये हमारे पास इस तरह के पीसेस आएंगे। मैंने तमाम पीस इस तरह काट लिए आलूओं के। और ये कटिंग भी आपने ध्यान से देखनी है ताकि आपके पास जो रेसिपी आप बनाए ना तो आपको परफेक्ट लगे और परफेक्ट आपको रेसिपी मिले। और जब आपने फ्राई करना है तब भी आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आप एक अच्छी रेसिपी तैयार करें। आलूओं को हमने 2 से 3 बार अच्छा सा धोना है ताकि इसका जो स्टार्च है ना, एक वाइट सा पानी निकलता है, वो निकल जाए। जितना अच्छा धोएंगे हमारे हैश ब्राउन उतने ही अच्छे मज़ेदार क्रिस्पी अच्छा सा मैंने धो लिया है। इस पानी की मैं बात कर रही हूँ। 1 से 2 पानी आप धो के छलनी में रखें। ज़्यादा पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बस छलनी में धो के रखें और इसे पकाने के लिए आप चूल्हे के पास चले जाएं। ये अब इसे पकाते हैं कि किस तरह हमें इसे कुक करना है। ये मैंने एक बर्तन लिया, आप कोई भी बर्तन ले लें और मीडियम फ्लेम पे शुरू में तो आप ज़रा मीडियम पे रखें। और जैसे ये पकना शुरू हो ना तो चम्मच साथ साथ आपने चलाते जाना है। जैसे ये पकना शुरू होगा ना तो ये पतीली में लगेगा, जो भी आपके पास बर्तन होगा, तब आपने मीडियम से कम फ्लेम पे इसे पकाना शुरू करना है। नमक हस्बे ज़ायका डाल लें। मैं हाफ़ टी इसमें तकरीबन नमक इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें सिर्फ नमक जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। पकाने के दौरान अगर आपको लगे कि आलू अभी कच्चे हैं और ये पक नहीं रहा तो 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालना है, सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून। इस तरह मैंने भी किया है। मुझे लगा कम तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दिया, 2 से 3 टेबलस्पून। और इतना पकाना है कि 75% हमारे पास ये कुक हों आलू के पीसेस। ज़्यादा नहीं पकाना। ये नहीं करना कि ये मैश ऐसे आलू जैसे मेल्ट हो जाते, इस तरह बिल्कुल नहीं करना। कुछ आप इसमें कमी रखेंगे तो उसके बाद मैं इसे इस तरह इससे भी कर सकती हूँ, हाथों से भी कर सकती हूँ। हल्का हल्का क्रश करना है। ये पीसे इस तरह का हमारे पास गला हुआ आलू होना चाहिए, ये मैंने जो आपको दिखाया है। और इस तरह मैश करके इसे हल्का हल्का मैश करना है, ज़्यादा मैश नहीं करना, आटे की तरह नहीं करना। चम्स इसके नज़र आने चाहिए। और इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर। इसे हाथों से मैश किया, अच्छा सा मिक्स किया। इसकी जो बाइंडिंग है ना वो मुझे अच्छी नहीं, सही नहीं लगी, तो मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून और इसमें शामिल कर दिया। टोटल आप इसमें 7 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर दें बेफिक्र होके। और हाथों से अच्छा सा इस तरह मैश करना है कि ये इस तरह जुड़ना शुरू हो जाए। बस इतना काम है। ये आपने पूरे ध्यान से ये करना है, तभी आपके हैश ब्राउन बहुत अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। और इसे हाथों से मैंने मज़ीद और इसे जोड़ दिया और इस तरह एक मैंने पेड़े की शक्ल इसे दे दी। अब इसे मैंने हाफ़ कर लेना है। हाफ़ करके इसे अलग अलग पेड़े बना लें आप। अगर पूरे को हैंडल कर सकते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये इस तरह आप गोल शक्ल दे दें। स्टिक रैप लेना है, ऊपर बिछाना है और फिर इसे बेलना है। बड़ी आसानी से बेल लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो जैसे शापर होता है उससे भी आप ऊपर बिछा के जिस तरह मैं बेल रही हूँ आप इस तरह बेल सकते हो। ये वाली शेप देनी है आपने। साइड से मैं इसे काट लूँगी ताकि हम अच्छी सी शेप मिले हमें, बराबर इक्वल। चारों साइडों से मैंने इसे काट के इसके पीसेस करने हैं। ये मैं इसके 4 पीसेस करूँगी। जिस तरह आप कर सकें कर लें, बड़ा बना लें या छोटे बना लें, शेप जैसी भी देना चाहें दे सकते हैं। और ये अब इसे छुरी से ही आपने इसे उठाना है। अगर हाथ से कोशिश करेंगे ना तो ये टूट जाएंगे। इसको बड़ी एहतियात से आपने जो भी शेप देनी है दे सकते हैं। मैं हैश की से शेप दे रही हूँ तो वो शेप देने के लिए हाथ से भी आप कर सकते हो और छुरी से भी कर सकते हो। इसकी शेप दे दी हैश की। तो तमाम इस तरह तैयार करके हैश तो मैं आपको दिखाती हूँ।
तमाम मैंने इसे शेप दे के आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी पीसेस मेरे पास बन चुके हैं। अगर आप इससे मोटे बनाना चाहें, इससे कम बनेंगे, तो आप इसको मोटी शक्ल में भी दे सकते हो। ये एक मुनासिब इसकी शेप है और शक्ल है इसकी। तो इसे एक एक करके बड़े एहतियात से आपने चम्मच पे रख के फिर आपने इसमें डालने हैं और डायरेक्ट डालने हैं। कुछ इसके ऊपर मैंने नहीं लगाया और डायरेक्ट फ्राई करने हैं और फ्राई अच्छा गोल्डन कलर करना है। अगर गोल्डन कलर आपको अच्छा सही नहीं मिल रहा तो आप इसे ऑयल से निकालें, कलर अच्छा नहीं लग रहा दोबारा दे दें, बहुत अच्छा कलर आएगा। डबल फ्राई करने से इसका कलर भी अच्छा आएगा और क्रिस्पी भी बनेंगे। और इसे मीडियम फ्लेम से कम पे आपने फ्राई करना है और इस तरह अगर जुड़ जाएं तो आराम से हटा लें या डालते हुए एहतियात करें और दूर दूर रखेंगे तो इस तरह जुड़ेंगे नहीं, जिस तरह मैं आपको दिखा रही थी। जैसे जैसे कलर आता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊंगी। जब कलर अच्छा ब्राउन सा आएगा तो फिर फाइनल ये फ्राई हो चुके होंगे। इसका कलर आप देख लो कि अच्छा सा कलर आ रहा है। अगर मुझे लगेगा कि ये कलर कम है, ब्राउन नहीं है, तो दोबारा से कलर दे के इस तरह का कलर आपने देना है। दूसरा बैच तैयार कर रहे हैं और ये तैयार करके आपको दिखाती हूँ कि हमारे हैश ब्राउन कितने मज़े के और क्रिस्पी तैयार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने है, बहुत ही मज़े के क्रिस्पी हैश ब्राउन तैयार हो चुके हैं। खाने में भी बहुत मज़े के, आप ज़रूर ट्राई करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देना मत भूला करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, नोटिफिकेशन उसी से ही मिलता है। और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।